और अगर कोई दूसरी पार्टी वाला ये कहता है कि मैं वहां नहीं जाना चाहता तो ना जाए, इसका मतलब वो असुर है। और इन्होंने क्या किया, जगत गुरु को ढाल बना लिया, उसका कंधा इस्तेमाल कर लिया। स्पष्ट बात है कि उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक कौन सा है? मुसलमानों का वोट बैंक है। मैं तो साफ शब्दों में कह देता हूं, मुसलमानों का वोट बैंक उनको लगता है खिसक जाएगा। आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि राम सेतु कोई है। यहां तक इन्होंने हल्फनामे दिए कि राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी ही नोचेगी, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। बल्कि मैं तो आपको ऐसे ऐसे मुसलमान दिखा देता हूं जो राम को मानते हैं और जिन्होंने ये कहा है कि हाँ, राम की सत्ता मौजूद है। मनाओ, दिवाली मनाओ यार। आखिरकार खुशी की बात तो है ये कि राम लला आए हैं, आखिर उनका जन्म हो रहा है, प्रकटोत्सव हो रहा है। रक्त को नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहने देना चाहिए। दंगा फसाद में नहीं, लड़ाई झगड़े में नहीं। धर्म जाति इससे ऊपर उठकर, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर हमें रक्तदान देना चाहिए। राम लला को आखिरकार उसकी जगह पे वापस लाना था, टेंट से निकालकर मंदिर में भव्य मंदिर तो बनाना ही था। तो ये हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। और अगर कोई दूसरी पार्टी वाला ये कहता है कि मैं वहां नहीं जाना चाहता तो ना जाए, इसका मतलब वो असुर है। दूसरी पार्टी वाले स्वयं आसुरी शक्तियों से ग्रस्त हैं इस समय, वो नहीं जाना चाहते। वो भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, सनातन धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, ना कि शंकराचार्य कर रहे हैं। शंकराचार्य नहीं कर रहे हैं, ना कोई हिंदू अपनी भावनाओं से खिलवाड़ हो। जिसकी किसी भावनाओं से धार्मिक भावनाएं आहत होंगी तो वो अपनी बात तो कहेगा ही, उसे क्रोध तो आएगा ही। अब ये देखिए, दूसरी पार्टी वाले कहते हैं हम नहीं जाएंगे तो मत जाइए। और इन्होंने क्या किया, जगत गुरु को ढाल बना लिया, उसका कंधा इस्तेमाल कर लिया। जगत गुरु ने ऐसी बात कोई कही नहीं है। सिर्फ एक निश्चलानंद स्वामी जी हैं, निश्चलानंद जी हमारे पुरी के, उन्होंने जरूर ये बातें कुछ कही हैं और उनकी बातें कड़वी भी हैं। और कड़वी इसलिए है क्योंकि उनको मुहूर्त के बारे में क्यों नहीं विश्वास में लिया गया, लेना चाहिए था। ये बात सम्मान की नहीं है, आत्मसम्मान की भी बात नहीं है, ये मूर्ति के सम्मान की बात है, ये हमारे मंदिर के सम्मान की बात है। तो इसमें मैं समझता हूं कि जगत गुरु जी ने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाई है। बस इतनी सी बात है कि अगर दूसरी पार्टी वाले या कोई दूसरी पार्टियां वाले जो नहीं जाना चाहते मंदिर में, ना जाएं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था तो आज भी वहीं पे कायम है। अपने तर्कस से जो है आप बहुत कैडेबान साध रहे हैं विपक्ष पे। अगर हम बात करें विपक्ष की, क्या उनको किसी वर्ग विशेष के वोट बैंक खिसक जाने का डर विपक्ष को लग रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा में शरीक नहीं हो रहे हैं, प्रभु रामचंद्र का निमंत्रण मिलने के बाद भी नहीं जा पा रहे, विरोध कर रहे, उसको नकार रहे, न्योतों को नकार रहे, क्या कहना चाहेंगे? स्पष्ट बात है कि उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक कौन सा है? मुसलमानों का वोट बैंक है। मैं तो साफ शब्दों में कह देता हूं, मुसलमानों का वोट बैंक उनको लगता है खिसक जाएगा और इसलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो करने दीजिए ना। तो पहले जमाने में भी तो ऋषियों का जब यज्ञ हुआ करता था तो उसमें भी हड्डियां फेंक देते थे आके, या यज्ञ की अग्नि को ध्वस्त कर देते थे, खराब कर देते थे। पहले लोग भी करते थे, उस समय भी आसुरी शक्तियां थी, आज भी हैं। अगर नहीं जाना चाहते, कोई राम को नहीं मानना चाहते, आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने तो यहां तक स्वीकार करने से इनकार कर दिया था कि राम सेतु कोई है। यहां तक इन्होंने हल्फनामे दिए कि राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। जब सारे सबूत मिल गए उसके बाद भी आज ये तिल मिलाए हुए हैं। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी ही नोचेगी, लेकिन मिलना कुछ नहीं है। यज्ञ की बात है आप कर रहे हैं कि जब पुराने जमाने में यज्ञ, वो आसुरी शक्ति दूसरी होती थी, लेकिन आज विपक्ष की बात हो रही है, आप तो एक मान रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर इस तरह की कोई बात करेगा, चाहे वो विपक्ष हो या वो कोई हिंदू ही क्यों ना हो, अगर कोई इस तरह की बात करेगा कि वो राम का नहीं है और राम को नहीं मानता, बल्कि मैं तो आपको ऐसे ऐसे मुसलमान दिखा देता हूं जो राम को मानते हैं और जिन्होंने ये कहा है कि हाँ, राम की सत्ता मौजूद है। आज भी राम की सत्ता मौजूद है। राम थे, राम हमारे पूजनीय हैं, राम हमारे जो पूर्वज हैं, ये कहा है उन्होंने, कई मुसलमानों तक ने कहा है। और जो हिंदू नहीं मानते या दूसरी विपक्षी पार्टियां वाले नहीं मानते हैं तो ना माने, उनसे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हम तो सीधी सी बात कहेंगे कि देखिए, देवता देने वाला, असुर जो रंग में भंग डाल दे। तो अगर रंग में कोई भंग डालता है तो वो तो असुर है ही ना। पूरा देश भगवा में होने का कार्य हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। अगर हम बात करें 2024 भाजपा लक्ष्य साधना चाह रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। देखिए, ये तो भाजपा का अपना पर्सनल एजेंडा हो सकता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। लेकिन हम तो इतना जानते हैं, आपने कहा कि सारा देश भगवा में हो रहा है, तो कोई अच्छी बात है। अगर भगवा कलर तो वैसे भी
जिसे कहते हैं कि चाहता है कि सारा देश नहीं सारा विश्व भगवामय हो जाए। कारण बताता हूं क्यों, क्योंकि हम तो जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम तो कहते हैं सभी का कल्याण हो, सभी की आयु स्वस्थ, सब स्वस्थ जीवन जिए। तो जब सभी का पूरे विश्व की कामना करते हैं तो उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है, और कोई भी धर्म हो, बल्कि मैं धर्म नहीं कहूंगा, संप्रदाय कहूंगा, क्योंकि ये सारे संप्रदाय हैं। धर्म तो केवल एक ही है, वो सनातन धर्म है। पूरे विश्व का एक ही धर्म है, सनातन धर्म, जिसमें यह कहा जाता है कि सर्वे संतु निरामया, और सभी के कष्टों का निवारण हो। प्रभु से यही प्रार्थना की जाती है, किसी एक के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। इवन पेड़ पौधों के लिए भी यही प्रार्थना की जाती है। इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी है, चाहे वो जीवित है या जीवित नहीं है, सभी के लिए यही प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, सबकी मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सबकी मंगल कामना करने वाला एक ही धर्म है, सनातन धर्म। और अगर पूरा विश्व भगवामय हो जाए तो कहने ही क्या, फिर तो यहाँ पर बिल्कुल आम शांति हो जाएगी और लोग एक दूसरे के साथ स्नेह और प्रेम से जिएंगे। आप देखिएगा, ये हो सकता है, होने वाला है। बात आप सियासत की कर रहे हैं, तमाम सियासत की बातें हो रही है, लेकिन हम बात स्थानीय स्तर पर करें, जनपद की बात करें। जनपद से एक मुस्लिम नेता इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि जय राम हम उनके वंशज हैं। किस तरह से उनके इस बयान को देखते हैं आप, या ये कहना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव, जो आगामी लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसका भी वो लाभ लेना चाह रहे हैं? फिर इधर से एक निकलता है कि राम की अगर वो वंशज हैं तो पुराने रूप में आ जाए, उनका हम स्वागत करने के लिए खड़े हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, यदि वो वापस अपने धर्म में लौटना चाहें, यानी सनातन धर्म में वापस आना चाहें, संप्रदाय में छोड़कर आना चाहें, तो उनका स्वागत है, हम भी उनका स्वागत करेंगे। और अगर उन्होंने कहा है कि राम हमारे पूर्वज हैं और हम उनके वंशज हैं, उन्होंने ये स्वीकार किया है, तो ये भी स्वागत योग्य बात है और बड़ी अच्छी बात है। हम उसका स्वागत करते हैं। और जहाँ तक 2024 का इलेक्शन है, वो तो देखा जाएगा, चुनाव है। देखिए, चुनाव लड़ा नहीं जाता कभी, चुनाव में लोग चुने जाते हैं। और यहाँ क्या होता है कि चुनाव लड़े जाते हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, चुनाव होता है। चुना जाए, लोग जिसको मर्जी चुन ले। और अगर उनकी बहुत अच्छी बातें हैं, अगर इमरान मसूद जी बहुत अच्छा कुछ कहते हैं और अच्छा करते हैं, तो लोग उन्हें चुनेंगे, और नहीं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो होंगे उन दूसरों को चुन लेंगे। तो ये तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है, उनकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। जो उनके कार्य करेगा, जो उनकी भावनाओं को छुएगा जाके, उसी को लोग चुनेंगे। दिव्य शक्ति अखाड़ा के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, भगवान रामचंद्र अपने आवास पे आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या आपको भी निमंत्रण मिलने का कार्य जो है वहां से हुआ है? बिल्कुल, हमें भी निमंत्रण मिला है, लेकिन चूंकि हमारा 22 तारीख को दतिया में एक कार्यक्रम लगा हुआ है, तो हम दतिया जा रहे हैं। वहीं पर हम 1001 दीपक वहीं पे प्रज्वलित करेंगे। यहाँ हम अपने घर में, यानी यहाँ पे आश्रम में भी अपने 101 दीपक यहाँ भी प्रज्वलित करेंगे, और सभी से कहेंगे कि मनाओ, दिवाली मनाओ यार। आखिरकार खुशी की बात तो है ये कि राम लला आए हैं, आखिर उनका जन्म हो रहा है, प्रकटोत्सव हो रहा है, एक प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। एक बहुत अरसे के बाद, बहुत समय के इंतजार के बाद एक अच्छा खुशी का अवसर आया है, तो इस खुशी को मनाना चाहिए। और हमें कोई भी जीवन में खुशी का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि न जाने अगला पल हमारा हो या ना हो। जेड न्यूज एक विषय पर और बात आपसे करना चाह रहा है। एक आपने जो अपने जीवन में, तमाम अभी तक के जीवन में 155-56 बार आपने ब्लड डोनेट किया है, किस तरह का आपका अनुभव रहा है? युवा किस तरह से ब्लड डोनेट करके दूसरों की जान बचा सकते हैं, और इसको लेकर विश्व प्रसिद्धि या विश्व सम्मान या विश्व की तरफ से कोई अवार्ड आपको अभी तक मिला है, या कुछ बेहतर किया जा सकता है इस क्षेत्र में, ब्लड डोनेट के क्षेत्र में? आप थोड़ा 2 मिनट के लिए वो बताएं, चर्चा करें। आपने बहुत ही सुंदर मेरे मन के तारों को छेड़ा है, हृदय के तारों को छेड़ा है। मैंने 155 बार रक्तदान किया है, स्वैच्छिक रूप से। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडियन अचीवर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और ब्रेवो बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारा नाम सम्मिलित किया जा चुका है। ये तो ठीक है, रक्तदान देना चाहिए, लेकिन रक्तदान के प्रति प्रेरणा के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, भारत सरकार को भी पत्र लिखा है मैंने, मोदी जी को भी लिखा है, वहां से उत्तर भी आया है। एनसीईआरटी को भी पत्र लिखा है उनके कहने पर। इधर
योगी जी को भी पत्र लिखा है और उस पत्र में यही लिखा है कि आप एक काम करें, सरकार एक काम कर सकती है, एनसीईआरटी की बुक्स में यानी 10वीं किताब में 10वीं की और 12वीं की कक्षा की पुस्तकों में एक अध्याय रक्तदान के प्रति जागरूकता के बारे में भी जोड़ दिया जाए और जितने भी हमारे विश्वविद्यालय हैं उनमें भी एक छोटा सा चैप्टर रख दिया जाए, यानी पाठ्यक्रम में डाल दिया जाए, तो लोगों को और भी अच्छा लगेगा और फिर भारतवर्ष में कोई भी व्यक्ति रक्त की कमी से नहीं मरने पाएगा। यही हमारा मिशन है, रक्त क्रांति। बस आनंद आ जाएगा। हम तो चाहेंगे कि देखिए किसी की रगों में खून बहता है जब, तो अपनी रगों का खून, देखिए भगवान ने जब मुझे पैदा किया था ना, तो हम 3 भाई बहन थे, यानी रक्त का खून का रिश्ता मेरा बहुत कम लोगों के साथ था, लेकिन आज 155 लोगों को रक्तदान देने के बाद, यानी एक रक्त बचाए कहते हैं 4 जान, तो मेरा कितने लोगों के साथ रिश्ता हो गया? 600 के साथ खून का रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया? ये बहुत बड़ी बात है। रक्त को नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहने देना चाहिए, दंगा फसाद में नहीं, लड़ाई झगड़े में नहीं, धर्म जाति इससे ऊपर उठकर, अमीरी गरीबी से ऊपर उठकर हमें रक्तदान देना चाहिए, जाति पाति को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ब्लड बैंक में जाके कोई जाति पूछता है कि मुझे रक्त, वो तो कहता रक्त चाहिए, बात खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से जैसे वहां नहीं कोई पूछता, क्योंकि ये सनातन धर्म ने मुझे सिखाया है कि किसी से किसी की जात नहीं पूछो, किसी से किसी का धर्म नहीं पूछो, किसी से ऊंच नीच मत पूछो, कुछ नहीं पूछो, अमीरी गरीबी मत पूछो, रहो तो सामान्य अवस्था में रहो और सबका भला सोचो। और यही हमारे जगत गुरु भी वेदों के थ्रू हमें प्रेरणा देते हैं और हम उनको भी नमन करते हैं, हम सनातन धर्म को नमन करते हैं और रक्तदान के लिए सभी से कहते हैं कि आइए रक्तदान करते हैं, किसी की जान बचाते हैं। अरे बचा के तो देखो, रक्तदान महादान होता है, किसी को जीवन दान देते हैं। जेडीयू के साथ बेबाकी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद महामंडलेश्वर से संत कमल किशोर जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जीडी चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज को सारी जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।